नमस्कार साथियों, आपका लैंग्वेज मित्र पुनीत जैन आज फिर एक कंसेप्ट लेकर आया है और इस बार हम बात कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा डिग्री का कंसेप्ट और थोड़ा थोड़ा आर्टिकल का कंसेप्ट। तो देखिए इस कंसेप्ट में क्या खास बात है। तो जनरली देखो हम पढ़ते हैं तो हम आर्टिकल द में भी पढ़ते हैं, डिग्री में भी पढ़ते हैं। तो जब हम यूज़ करते हैं ही इज़ डैश डैश बेटर देन माई ब्रदर, तो तुलना जब हम करते हैं तो जनरली हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं, तो बेटर के साथ हमारा क्या आ जाएगा, क्रॉस आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम आर्टिकल द लगाते हैं। ये चीज़ हम किस में पढ़ते हैं, डिग्री में भी पढ़ते हैं और आर्टिकल द के यूज़ में भी पढ़ते हैं। तो यहाँ हम कह रहे हैं कि वह इस क्लास का या हमारी क्लास का बेस्ट स्टूडेंट है, तो हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। अब देखिए यहाँ तक तो बात ठीक है, पर एग्जाम में जो विशेष प्रश्न बनता है और बहुत अच्छा प्रश्न बनता है और आप एग्जाम्स में देखेंगे तो कई बार इस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं। तो ध्यान रखना, बेटर ऑफ टू आ जाए तो क्या करें, क्योंकि दिमाग में कई लोगों के सेट हो जाता है ना, हमारे कई चीज़ें सेट हो जाती है कि ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है। फिर उसके एक स्टेप आगे का क्वेश्चन आ जाता है तो या तो हम गलती कर डालते हैं या फिर कन्फ्यूजन की स्थिति में रह जाते हैं। तो सिंपल सा ध्यान रखिए, जब इस तरीके का केस आ जाए, बेटर ऑफ टू क्या आ जाए, बेटर ऑफ टू, तो आपको बिल्कुल आर्टिकल लगाना है द। जैसे देखो सेंटेंस देखो, उससे ज़्यादा पता चलेगा आपको। शी सेलेक्टेड बेटर ऑफ द टू जॉब ऑफर्स। दो जॉब ऑफर्स उसके पास आए थे, तो उसमें जो बेटर था, जो बेहतर था, उसको उसने सेलेक्ट किया गया। तो सिर्फ बेटर के साथ तो नहीं लगा रहे थे आर्टिकल, पर बेटर ऑफ आने की स्थिति में आपने क्या लगाया, आर्टिकल द लगाया। जैसे अगला सेंटेंस, आई वॉन्ट टू चूज बेटर ऑफ टू ऑप्शन, तो बिल्कुल आप भी अंडरलाइन कीजिए और हमेशा जो मैं कंसेप्ट लिखा रहा हूँ नोट भी कीजिए। लिखते लिखते बहुत सारी चीज़ें हमको याद हो जाती है, बोलते बोलते वो और ज़्यादा मजबूत हो जाती हैं, सॉलिड हो जाती है। क्लियर? तो आई वांट टू चूज, ऑप्शन आ जाए क्रॉस AN द, तो आपको लगाना है द। फिलहाल के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।